साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर ऑफिशियली आप देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए एम्स नॉरसेट की तरफ से परमानेंट सोने पे स्वागत जैसी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है और इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ही, अभी से ही एम्स नॉरसेट का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो और यहाँ पर परमानेंट सरकारी नौकरी पा सकते हो। ये देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, फॉरम का फीस क्या रहने वाला है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फॉरम का स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट। फॉरम स्टार्ट है आपके 26 फरवरी 2024 से और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका रहने वाला है 17 मार्च 2024। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा आपका एज का रिलैक्सेशन कितना रहने वाला है, एज में कितना आरक्षण आपको मिलेगा, तो उसका भी पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि एससी एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी वालों को 13 साल का, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी वालों को 15 साल का। तो यहाँ पर एज में काफी सारा रिलैक्सेशन आपको मिला हुआ है, तो एज लिमिट को लेके जरा से भी फिक्र आपको नहीं करनी है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी यहाँ पर दे रखा है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं, पूरा अपडेट एम्स नॉरसेट ने यहाँ पर जारी कर दिया है। ये देखिए, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नर्सिंग वालों के लिए एम्स नॉरसेट साल में 2 बार भर्ती निकालता है और ये पहली वाली तो निकल चुकी है और अगली वाली भी आएगी। और यहाँ पर देखो आप पूरा अपडेट, यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियली जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो भी जारी कर दिया है आपके लिए, प्रीलिमिनरी का और मेंस का। तो प्री एग्जाम और मेन एग्जाम ये दोनों का एग्जाम का पैटर्न भी यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि इसके लिए 2 एग्जाम होंगे, एक तो प्रे और एक मेन। तो प्रे एग्जाम में देखो ये आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी आप मेंस में जा सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर देखो आप कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और क्या आपका रहने वाला है। तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका प्रे वाला, ठीक है। और जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड, और इसके अलावा आप देख पा रहे 80 एमसीक्यूज तो रहेंगे आपके नर्सिंग कोर्स के और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके के और एप्टीट्यूड के। तो नर्सिंग का तो देखो आपने जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है ना, इनमें जो पढ़ा है बस वहां से क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यूज, और बाकी जीके और एप्टीट्यूड आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि इंडिया के बारे में कितना नॉलेज है आपको, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है -1/3। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन इच ऑफ 18 मिनट। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन को 20-20 क्वेश्चन में डिवाइडेड किया जाएगा। जैसे मान लो कि आपका 20 ये हो गया, ठीक है, 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, ठीक है। ऐसे 5 सेक्शन में होगा और प्रत्येक सेक्शन के लिए 18 मिनट आपको मिलेंगे, है ना। पहले क्या होता था, एक साथ रहता था, अब इनको यहाँ पर छोटे रूम में डिवाइडेड कर दिया गया है। सो आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 18 मिनट मिलेंगे। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ये पूरा अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन यहाँ पे कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका ऑफिशियली भी अपडेट आ चुका है। अभी आपको लाइव प्रूफ में आपको दिखाने वाला हूं, घर बैठे भी आप फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर आपका जैसे ही आपका प्री एग्जाम हो जाता है, फिर आपको मेंस देना होता है अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो। क्लियर? और यहाँ पर देखो, क्वालिफाई तो हो जाओगे। एमकेएस एकेडमी अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो टॉप एमसीक्यूज फ्री में अवेलेबल हम करवाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका। अब यहाँ पर बात आती है मेन एग्जाम की। मेन एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। और यहाँ पर देखो 90 मिनट ये टाइमिंग है, ड्यूरेशन, और माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपका रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड 5 सेक्शन, ये भी आपका 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा और प्रत्येक 20 क्वेश्चन के लिए 18 मिनट समय आपको दिया जाएगा। बाकी और भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये चेकआउट करने से पहले ये आपका क्वालिफाई नंबर है कि
क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंटेज आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अनरिजर्व्ड एडब्ल्यूएस वालों को 50%, ओबीसी वालों को 45%, एससी एसटी वालों को 40%। क्लियर। और बाकी और भी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, लेकिन पहले आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं ताकि आपको विश्वास हो, क्योंकि बहुत सारों को विश्वास नहीं होता। तो चलो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं और वहां पर देख लेते हैं इसका फॉर्म फिलअप करके, रजिस्ट्रेशन करके। सो गाइज हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर ये एम्स का ऑफिशियल साइट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर देखो ये टॉप पर ही आपको ये दिख जाएगा, नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉट सेट 6। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये फरवरी के लास्ट में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और फाइनली स्टार्ट हो भी गए। इसीलिए ही तो मैं आपको हर बार बोलता हूं कि नर्सिंग वालों के तो मजे है। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी सबसे आसान है यहाँ पर पाना। अगर आपने ये कोर्स कर रहे हो या फिर कर लिया, तो आपको अब गर्व होगा अपने आप पे कि हाँ हमने सही किया ये कोर्स करके। उस टाइम पे अच्छा नहीं लगा होगा जब आप कॉलेज में थे, है ना, जब एडमिशन हुआ होगा, लेकिन अब आपको गर्व हो रहा होगा कि ये कोर्स करके तो हमने कमाल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं अपन। ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर, और ये ओपन हो जाएगा अभी। ये देखो पूरा लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने चल रहा है पूरा क्रोम पे। अब यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट नॉट सेट 6, वेलकम टू लॉगिन। अब पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का फाइल ओपन हो गया, और ये क्लिक हेयर। क्लियर। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक आपको कर देना है, तो ये इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको क्वालिफिकेशन, एड्रेस डिटेल फिलअप करनी है, फिर आपको एक्सपीरियंस, फिर आपको पेमेंट करना है, फिर आपको सिटी चॉइस करनी है, फिर आपको इमेजेस अपलोड करने हैं, फिर आपको प्रिंट कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहाँ पर ये स्टेप रहने वाली है, फिर आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये ऑफिशियली देख लो पूरा अपडेट यहाँ पर है, और ये चाहो तो फॉर्म आप अभी के अभी या फिर थोड़ा सा जब आपको टाइम मिले तो साइबर कैफे कंप्यूटर सेंटर वाले के पास जाकर भी फिलअप करवा सकते हो, क्योंकि आपका सपना साकार होने वाला है ये फॉर्म भर के। ये देखिए ये फॉर्म ओपन हो गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सपना होता है प्रत्येक नर्सिंग वालों का एम्स में जाने का, और वो भी दिल्ली जैसे एम्स में। नाम चलता है यहाँ पर, और मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन अवश्य होगा एम्स न्यू दिल्ली में, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आ रखी है, गवर्नमेंट इतने ज़्यादा पद यहाँ पे और इतनी बार यहाँ पर वैकेंसी जारी कर रखी है, तो फिर आपका क्यों नहीं होगा, 100% होगा। ये फॉर्म देख लो आप, ये भरना होगा। तो पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। फॉर्म तो आप साइबर कैफे से भी भरवा सकते हो, है ना, कंप्यूटर सेंटर पे भी भरवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम भर के दिखाए तो फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हो। सो चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सैलरी बहुत ही शानदार रहता है एम्स नॉरसेट का। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, और यहाँ पर देखो ग्रेड पे आपका 4600 रहेगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ जैसा कि देख पा रहे होंगे कि वीएस नर्सिंग वाले और पोस्ट बेसिक वीएस नर्सिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग यानी कि जेएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जेएनएम वालों को 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए 2 साल का। क्लियर। और एएनएम का देखो मौका नहीं है, क्योंकि एएनएम के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखे थे, तो एएनएम का देखो एम्स में तो बहुत कम रहता है ऑप्शन। बाकी दूसरी जगह से मैं एम्स की वैकेंसी, सॉरी आपके लिए एएनएम की वैकेंसी लेकर आ जाऊंगा, है ना, ताकि एएनएम वालों के लिए भी कुछ हो सके। बाकी एम्स में तो देखो बीएस नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएस नर्सिंग और जीएनएम बस इनका रहता है। और एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया। और सैलरी और एप्लीकेशन फीस आपका यहाँ पर रहने वाला है 3000 रुपये जनरल ओबीसी का, ये फीस है आपका फॉर्म का। और ये एसटी का 2400 रुपये फीस आपका रहने वाला है, ये नॉट रिफंडेबल फीस है। क्लियर। और एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा आपका 14 अप्रैल को, और आपका यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम है वो होगा 5 मई को, संडे को, है ना, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना।
और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अवेलेबल करवा देंगे। फॉर्म आज से ही, अभी से ही आप इस वेबसाइट पे जाके भर सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए ये ऐप बनाए रखा है, तो इसको डाउनलोड करके आप अधिक जानकारी और फ्री में तैयारी कर सकते हो।